हाय, आई एम तुषार सिन्हा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग केस स्टडी लेके आया हूं। यह केस स्टडी है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर सोइचिरो होंडा के ऊपर। केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि कंपनी का जो होंडा कंपनी थी उसका फाइनेंशियल साइड और कंपनी के को फाउंडर थे मिस्टर टेकियो फुजीसावा, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, ये सारा काम जो देखते थे वो थे मिस्टर होंडा। 1938 की बात है। मिस्टर होंडा उस वक्त स्कूल में थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने उस समय जितना भी पैसा था उनके पास, उन्होंने उस पैसे को यूज किया, इन्वेस्ट किया एंड एक छोटा सा वर्कशॉप खोला जिसमें उन्होंने एक काम शुरू किया, एक कंसेप्ट बनाना शुरू किया, पिस्टन रिंग्स का। कंसेप्ट ऑफ पिस्टन रिंग्स डेवलप करना शुरू किया। पिस्टन रिंग को डेवलप करने के बाद वो उसे सेल करना चाहते थे टोयोटा कॉर्पोरेशन में, जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत कर दी। ऑफिस में ही सोते थे, छोटे थे, स्कूल में थे, लेकिन इतना काम, इतना मेहनत करते थे उस वक्त। जैसे ही उनका प्रोडक्ट फिनिश हुआ, वो उस प्रोडक्ट को लेके टोयोटा वालों के पास गए, लेकिन टोयोटा वालों ने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है। ये उनकी पहली फेलियर थी, लेकिन इस फेलियर को फेस करके वो निराश नहीं हुए, क्योंकि काफी एंथुजियास्टिक थे वो। भले उनके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, टीचर्स थे, इंस्ट्रक्टर्स थे, सबने उनका मजाक बनाया कि तुम क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या बकवास डिजाइन बनाया है। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए भी उन्होंने इस बात की कंप्लेन नहीं की कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता या सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। कोई कंप्लेन नहीं किया। वो अपने गोल पे फोकस्ड रहे एंड काम करते रहे। 2 साल तक उन्होंने मेहनत की एंड 2 साल के बाद उन्होंने नया डिजाइन रेडी किया। उस डिजाइन को लेके गए टोयोटा में एंड वो डिजाइन टोयोटा वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, एडवांस बुकिंग कर ली एंड साथ ही उनको कैपिटल दिया ताकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सेटअप कर सके, ताकि उनको पिस्टन रिंग्स वो सप्लाई कर सके। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसी वक्त जो है यूएस और जापान में जो है वॉर शुरू हो गया था एंड फैक्ट्री बनाने के लिए जो उनको कंक्रीट चाहिए था, जापान गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वॉर में वो सारी मटेरियल का यूज है, इसीलिए इनको गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी वो जो है निराश नहीं हुए, काफी एंथुजियास्टिक थे, कमिटेड थे कि काम किसी भी तरीके से करके रहना है। उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी 2000 लोगों की टीम बना ली थी। 2000 लोगों को एम्प्लॉय किया था एंड उसकी टीम बना ली थी। इसी टीम को यूज करके उन्होंने खुद अपना इन्वेंशन किया एंड अपने इन्वेंशन से खुद ही कंक्रीट बनाया एंड अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री रेडी हुई, एक और समस्या आ गई उनके ऊपर। समस्या ये थी, क्योंकि यूएस अटैक कर रहा था जापान के ऊपर, फाइटर प्लेन से अटैक कर रहा था, तो उनके फैक्ट्री के ऊपर 2 बार बॉम्ब्स गिराए गए एंड और भी जगह गिराए जा रहे थे, लेकिन उनके फैक्ट्री के ऊपर भी गिरे, जिसकी वजह से उनका जितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का यूनिट था, जो मेन यूनिट था, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। आप सोच सकते हैं उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन रही होगी। एक नॉर्मल आदमी का सोचिए, जिसने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री बनाया, लेकिन वो सारा मेहनत खत्म हो गया, सब चीज डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मिस्टर होंडा हमेशा खुश रहते थे एंड एक लीडर की पहचान यही होती है कि कितने भी बड़ी एडवर्सिटी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेगा वो। उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ट्रूमन, तो चाहते तो वो काफी उनको ब्लेम कर सकते थे कि ये कैसा आदमी है जिसने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया। जो भी रीजन थे वॉर के, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, एक आदमी के बारे में सोचिए जिसने इतना मेहनत करके कुछ बनाया है, उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। वेल, इनका माइंडसेट काफी अलग था। ये हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते थे। वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल में कुछ अच्छा होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बस वही बात है। इन्होंने देखा कि जितने उस वक्त फाइटर प्लेन्स थे, जो भी थे, वो लोग जब उनका फ्यूल खत्म होता था ना, तो उस वक्त प्लेन अलग डिजाइन के होते थे। जैसे ही फ्यूल खत्म हो गया, तो जो प्लेन के गैसोलिन कंटेनर्स होते थे ना, वो फाइटर जेट्स जो थे वो उसे डिस्कार्ड कर देते थे एंड वो सारे नीचे गिर जाते थे। तो इन्होंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। उन्होंने सारे गैसोलिन कंटेनर्स को इकट्ठा किया। उनका ये मानना था कि ये हमारे एज ए रॉ मटेरियल काम आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। एंड बाद में उन्होंने कहा कि दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रूमन। आप ये देखिए कि कितने मुश्किल सिचुएशन में भी उन्होंने अपना कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। वेल, उन्होंने फिर से फैक्ट्री अपना सेटअप किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही सब कुछ रेडी हो गया काम होने के लिए, फिर से एक बहुत बड़ा समस्या आ गया। वो समस्या था कि जापान में हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आया था। उस वक्त पूरा फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। कैन यू इमेजिन? वो पूरे तरीके से आउट ऑफ बिजनेस हो गए एंड वो वही वक्त था जब जापान जो है वॉर हार चुका था। फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी पूरे कंट्री में, जिसकी वजह से जिनके पास भी गाड़ियां थी वो अपनी गाड़ी चला नहीं पा रहे थे। इनके पास भी, मिस्टर होंडा के पास भी जो गाड़ी थी, उसके लिए भी उनके पास फ्यूल नहीं था। इसीलिए टोयोटा के जो कार्स थे उसके सेल्स बहुत कम हो गए एंड क्योंकि फ्यूल नहीं है तो गाड़ियां बिकेंगी नहीं, तो इनका तो वैसे भी पिस्टन रिंग्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टोयोटा भी क्या करेगा लेके, क्योंकि जब फ्यूल नहीं है तो गाड़ियां कैसे चलेंगी। इसीलिए ये उनका पूरे तरीके से जितनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे थे, सब चीज डिस्ट्रॉय हो गया। कितनी बार फेल हुए, कितनी बार फैक्ट्री टूटा, लेकिन फिर बनाया इन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली ये सक्सेस नहीं रहा। लेकिन
ये हर मुश्किल में, जैसा मैंने आपको बताया, हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते थे। इसमें भी इन्होंने ढूंढ लिया। अपने साइकिल में एक मोटर फिट किया एंड मोटरसाइकिल बना दिया। ये एक ऐसा आइडिया था उस वक्त जिसे किसी ने देखा नहीं था। तो जितने भी नेबर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और सबने रिक्वेस्ट किया कि हमें भी ये बना के दीजिए, हमारे बाइसाइकिल में भी ये मोटर फिट करिए ताकि हम भी मोटरसाइकिल चला सके। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया एंड डिसाइड किया कि एक प्लांट सेटअप करते हैं जिसमें हम लोग मोटर्स बनाएंगे, क्योंकि जितने उनके पास मोटर्स थे वो सारे शॉर्टेज, उनका सप्लाई का शॉर्टेज हो गया क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए उन्होंने प्लांट सेटअप करने का प्लान बनाया, लेकिन क्योंकि कैपिटल नहीं था इसीलिए प्लांट सेटअप नहीं हो पाया। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने जो है तुरंत देखा कि कितने जापान में ऐसे बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स, कितने बाइसाइकिल डीलर्स हैं और उन डीलर्स को उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया। 8000 डीलर्स थे जिसमें से 5000 डीलर्स को उन्होंने पर्सनली हैंड रिटन चिट्ठी लिखी और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए। 5000 लोगों को अगर आप सेल्स करते हैं, अगर आपकी कंपनी है, आप कितने जगह कॉल करते हैं? आप खुद सोचिए, उस टाइम पे जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, हाथ से लिखा 5000 लोगों को एंड 1800 लोगों का उसमें से जितने बाइसाइकिल डीलर्स थे पॉजिटिव रिस्पांस रहा एंड उन लोगों ने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया उनके कंपनी में। ऐसे करते करते उन्होंने काफी सारे मोटर बना दिए एंड मोटरसाइकिल बनने लगी। लेकिन एक फॉल्ट था उस पे, उसमें यह फॉल्ट था कि वो मोटरसाइकिल जो थी वो काफी बिग एंड बल्की थी, जो कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन काफी लोग उससे उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। उसे लग रहा था कि यार इतने बड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, रीडिजाइन किया उसको एंड मोटरसाइकिल का साइज जो है छोटा किया एंड इसको उन्होंने नाम दिया द सुपर कब। ये वो डिजाइन था जिसने उनको ओवरनाइट सक्सेस बना दिया एंड उनको एम्परर्स अवार्ड भी मिला। लेकिन इस ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए कितने नाइट्स उन्होंने सेक्रीफाइस किए, स्ट्रगल किया, फेलियर का सामना किया, लेकिन कभी भी अपना एंथुजियाज्म, अपना कमिटमेंट ये कभी नहीं जाने दिया। आप ये देखिए कितनी एडवर्सिटी आई उनके सामने, लेकिन हमेशा वो खुशी से काम करते रहे, गोल को रख के, विजन को ध्यान में रखते हुए काम करते रहे एंड उनके जब तक वो थे तब तक उन्होंने अपने प्रेजेंस में ग्लोबली अपने कंपनी को एक्सपैंड किया एंड 1 लाख लोगों तक को एम्प्लॉयमेंट दी। आप ये देखिए कि कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। एंड आज होंडा को आप जानते हैं बाइक्स बनाता है, कार्स बनाता है, ऑटोमोबाइल्स बनाता है, पावर प्रोडक्ट्स बनाता है, एयरक्राफ्ट एंड जेट इंजन बनाता है एंड और भी काफी सारी चीजें होंडा बनाता है। अब हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि हम कैसे वैसा माइंडसेट बना सकते हैं। आप ये देखिए कि एक इंसान का कमिटमेंट एंड एंथुजियाज्म उसे कहां से कहां ले गया। कितने फेलियर्स आए लेकिन उसे एक फेलियर रोक नहीं पाया। आप अपने आप से सवाल करिए, अगर आप किसी गोल पे काम कर रहे हैं तो अगर फेल कर जाते हैं तो कितनी बार जो है आपने चेंज किया है अपने गोल को। कितने लोग होते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नहीं सक्सेस हुआ, दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए, लेकिन एक को ही सक्सेस बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। एक कंपनी को ही आगे बढ़ाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। फेलियर को कैसे फेस किया है आपने, कैसे अपने गोल के लिए कमिटेड होकर आपने काम किया है, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ये स्टोरी हमेशा याद रखिएगा, ताकि आपको कोई भी एडवर्सिटी आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, अब आपके ऊपर कोई बॉम्ब तो नहीं गिराएगा ना यार, एटलीस्ट आपके इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन तो नहीं होगा ना, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे चाहे छोटे चाहे बड़े, आप उसे फेस करो। आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है, आपका जो कमिटमेंट है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये 2 चीज लेके आप चल रहे हो तो लाइफ में किसी भी चीज में आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। आई होप आपको इस वीडियो से काफी वैल्यूएबल लेसन मिला होगा। मुझे तो इस केस स्टडी को आपको बताने में बहुत मजा आ रहा है यार, और जब से मैंने इनके बारे में पढ़ा है यार, आई फील सो मच इंस्पायर्ड बाय हिम। आप इसे मोटिवेशन वीडियो मत समझना यार, मैं मोटिवेशन वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं आपको वो चीजें बताता हूं जिस चीजों से मेरी लाइफ चेंज हुई है एंड अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए एंड शेयर करिए। अभी सिर्फ मेरे चैनल में हमारी फैमिली जो है 200 सब्सक्राइबर्स की है, इसीलिए 200 के अराउंड सब्सक्राइबर्स है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जितने लोगों को शेयर करेंगे ताकि ये इंस्पायरिंग स्टोरी सबको पहुंचनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।